हाल ही में G20 की अध्यक्षता मिली है और आज से इस पूरे समिट की जिम्मेदारी भारत को निभानी है, जिसके लिए हमने अपनी विचारधारा, अपनी संस्कृति के हिसाब से थीम रखी है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। हम कभी लड़ना नहीं चाहते, साथ साथ चलते हुए एक दूसरे को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। यही है भारत की थीम। भारत में मेजबानी पूरे साल इसी थीम पर आधारित रहने वाली है और आज से यानी कि 1 दिसंबर 2022 से भारत ने इसकी अध्यक्षता शुरू कर दी है। अध्यक्षता से मतलब है कि आज से भारत 50 से ज्यादा शहरों और 32 अलग अलग क्षेत्रों में 200 बैठकों की मेजबानी करने वाला है। अगले साल के शिखर सम्मेलन के लिए भारत के उद्देश्यों में देश के डिजिटल परिवर्तन को उजागर करते हुए सतत पर्यावरणीय विकास के लिए अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी आपूर्ति शामिल है। अब जब मौका खास है तो फिर प्रधानमंत्री भला इस मौके पर देश का मनोबल क्यों नहीं बढ़ाते। इस बेहद खास मौके पर जब देश का सीना गर्व से चौड़ा हुआ जा रहा है, ऐसे मौके पर पीएम मोदी ने कहा, भारत की G20 की अध्यक्षता दुनिया में एकता की सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने की ओर काम करेगी। इसलिए हमारी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। पीएम मोदी ने सुबह 9:19 पर इस बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि अभी और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा समय है और समग्र रूप से मानवता को लाभान्वित करने के लिए एक मौलिक मानसिकता बदलाव को उत्प्रेरित करना है। यह हमारी आध्यात्मिक परंपराओं से प्रेरित होने का समय है, जो एकता की वकालत करती हैं और वैश्विक चुनौतियों का हल करने के लिए मिलकर काम करती हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से एक अपील की है। उन्होंने कहा है, हम भारत की G20 अध्यक्षता को संरक्षण, सद्भाव और उम्मीद की अध्यक्षता बनाने के लिए एकजुट हों। हम मानव केंद्रित वैश्वीकरण के एक नए प्रतिमान को स्वरूप देने के साथ मिलकर काम करें। अब पीएम मोदी की इस अपील पर विपक्ष कैसी प्रतिक्रिया देता है, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि मोदी सरकार ने G20 की मेजबानी को लेकर तैयारियां काफी सारी की हैं। देश के 100 स्मारक होंगे जगमग। भारत ने आज जब आधिकारिक तौर पर अध्यक्षता ग्रहण कर ली है, तो देश के 100 स्मारकों को रोशनी से सराबोर कर दिया जाएगा। G20 लोगों वाले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों सहित 100 स्मारकों को 1 से 7 दिसंबर तक 7 दिनों के लिए रोशन किया जाएगा, जिसमें श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर से लेकर दिल्ली के लाल किले से लेकर तंजावुर के महान जीवित चोल मंदिर तक शामिल है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और पुराना किला से लेकर गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर और ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर से लेकर बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा तक रोशनी से सराबोर होने वाला है। 200 से अधिक बैठकें होंगी। अब जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा है, तो इसके तहत देश भर के 50 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकों की योजना बनाई गई है, जिनमें से कुछ बैठकों की मेजबानी करने के लिए देश के उन हिस्सों का चयन किया गया है जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। बताया जा रहा है कि इस बड़े मुकाम के लिए पीएम मोदी का खास मकसद है, जिसमें सभी जिलों और ब्लॉक को G20 से जोड़ा जाए और पीएम मोदी के विजन को जन भागीदारी के जरिए जन जन तक पहुंचाया जाए। देख रहे हैं आप कैसे पीएम मोदी के राज में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है भारत। G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी तो आज से भारत ने संभाली है। इसके अलावा यूएनएससी में जहां दुनिया के कुछ बेहद जटिल मुद्दे उठाए जाते हैं, आज से भारत महीने भर के लिए यूएनएससी का भी अध्यक्ष होगा। वो भी तब जब 15 देशों वाली इस ताकतवर संस्था में भारत गैर स्थायी सदस्य है। हालांकि भारत को यूएनएससी का सदस्य बनाने के लिए पिछले काफी दिनों से मांग तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा मोदी राज में ही भारत 2020 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन बना था। 35 साल बाद इस ग्लोबल संस्था की कमान भारत के हाथ आई थी। 187 देशों की इस संस्था को जून 2021 तक भारत ने लीड किया था। इसके अलावा एससीओ भारत अगले साल शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी करेगा। सितंबर 2022 में समरकंद में उज्बेकिस्तान ने एससीओ की कमान भारत को सौंपी। जून 2001 में बने एससीओ के 8 पूर्वकालीन सदस्य हैं: भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अभी हाल ही में भारत ने 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कमान संभाली है। भारत को 2/3 से ज्यादा वोट मिले। GPAI में अमेरिका, यूके, EU, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत दुनिया के 25 ताकतवर देश शामिल हैं। भारत 2020 में इसकी नींव रखने वाले देशों में से एक है। G7 देशों ने भी तो भारत को खास तौर पर बुलाया था। कुल मिला
आकर अब आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में भारत तेजी से विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। सोचिए, पूरे 1 साल के लिए भारत को G20 की अध्यक्षता हासिल हुई है। ये भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। वैसे आप इस नए भारत पर कितना गर्वान्वित महसूस करते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।